बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मीठी टिकिया जो कि कुंडों में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। उसके लिए मैंने 1 कप शुगर ली है जिससे मैंने पाउडर बना के रख लिया है और तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब ये मैदा चाहिए हमें और हाफ़ कप के करीब इसमें सूजी जाएगी। इसके अलावा इसमें चाहिए हमें ये सफ़ेद तिल है 4 खाने के चम्मच और 4 खाने के चम्मच ही इसमें हमें नारियल पाउडर चाहिए और हाफ़ टी स्पून के करीब ही हमारे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है। और इसकी बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बाउल में ये शुगर है हमारे पास जो कि हमने पाउडर बनाया हुआ है ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह आपने पढ़ लेनी है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा 1.5 कप के करीब। मेजरमेंट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इससे आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, तो मेजरमेंट को आपने ज़रूर फॉलो करना है। हाफ़ कप के करीब हमारे पास ये सूजी है और इसमें अब हम तिल है, नारियल पाउडर है और हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची है ये भी शामिल कर देंगे। और 4 खाने के चम्मच ये हमारे पास ऑयल है, आप चाहें तो इसमें घी है असली वो भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल 4 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है और ये नीम गरम हमारे पास दूध है 1 कप ये भी शामिल कर देंगे। और इसकी बहुत ज़बरदस्त सी डो हम रेडी कर लेंगे। डो का ख्याल रखना है कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो इसकी हम डो रेडी कर लेते हैं। तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लिया है और इसकी अब हम डो रेडी कर लेते हैं। डो हमारी रेडी हो चुकी है और इसे अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके। अब इसे अब हम रख देंगे। इसके बाद आगे का स्टेप हम आपको बताएंगे कि हमने आगे की रेसिपी को कैसे फॉलो करना है और टिकिया कैसे रेडी करनी है। आधा घंटा गुजर जाने के बाद हमने उसमें डो में से आधा पेड़ा निकाल लिया था और इसको हमने बेल लेना है। ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और नीचे ये चिपके नहीं, तो इस पर मैंने थोड़ा सा जो मैदा है वो भी फैला दिया है। अब इसकी आप जिस साइज़ की आपको पसंद हो टिकिया आप रेडी कर लें। आपके पास कोई भी शेप हो, तो गोल शेप में मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो स्टील का गिलास अगर आपके पास है वो ले लें और जिस साइज़ की आप टिकिया बनाना चाहें आप इस तरह बना लें। तो हमारी टिकिया रेडी हो चुकी है। अब आपको मैं चेक करवा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना पतली है ना मोटी है, दरमियानी हमने इसको बनाना है। अब ऑयल लिया है हमने और इसे हाफ़ गरम किया है, ना बहुत ज़्यादा हीट है। दरमियाने ऑयल पे हमने इसे फ्राई करना है। तो बारी बारी हम अपनी टिकिया इसमें डाल देंगे और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक इसे फ्राई करना है। तो तमाम टिकिया हम इसमें बारी बारी शामिल कर देंगे और इसे दरमियानी आंच पे हमने पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना हमारी टिकिया जो है जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तमाम टिकिया हमने ऑयल में शामिल कर दी है और इसे हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। तो गोल्डन कलर हमारा आ चुका है। अब इसे हम बारी बारी पलट देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है और अब इसे हम निकाल लेंगे ऑयल में से। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी हमारी टिकिया बनकर रेडी हुई है। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो टिकिया हमने निकाल दी है और गरम गरम टिकिया पे अब हम जो सफ़ेद तिल है ये भी फैला देंगे। इससे ये फ़ौरन इस पे चिपक जाएंगे और देखने में भी हमारी टिकिया बहुत मज़े की लगेगी। हमारी तमाम टिकिया रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है
और फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।